भागवंती भाग 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 भागवंती भाग भागवंती भाग भागवंती भाग। जाके सो जाओ। माँ कल आखिरी पेपर है, तुम यहाँ पे अपना टाइम पास मत करो। सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह मुझसे पढ़ाई नहीं होती माँ, आप जाओ ना। पापा को देखा क्या? हम लोग के साथ में तो डिनर किया था ना। हाँ, अभी तो अच्छी खासी खर्राटे ले रहे थे इस पे। अभी कोई नजर ही नहीं आ रहा। तुम भी ना माँ, घर के अंदर से कैसे हो सकते हैं? इनका कोई भरोसा नहीं। अब देख शर्ट यही छोड़ गया ना, जरूर टॉयलेट में होंगे और वहाँ जाके सो गए होंगे। उठिए, सो गए क्या? ओहो, उठिए। देख जवाब नहीं दे रहे। माँ पढ़ाई करने दो ना। तो फिर रिस्पॉन्स ही तो नहीं दे रहे। अरे सुनिए ना, उठिए। देख अवंती आ रही है, देख लीजिए। देख जवाब नहीं दे रहे। पापा पापा। अभी तू क्यों आई है? तू क्यों आई है? जा तू पढ़ाई कर अपनी। और तुम क्यों पकड़ा रही हो जी? आधी रात को ऐसे अड़ोसियों पड़ोसियों को जगाने का इरादा है क्या? इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे थे? बताऊं क्या? अरे आज का भविष्य पढ़ रहा था। आज का भविष्य जब दिन खत्म होने को आ गया फिर क्या पढ़ना? अच्छा चेक कर रहा था कि सही भी लिखा है कि नहीं लिखा है। बेकार में तुम जाओ ना, बेकार में कोई भी बात करती हो तुम तो। ओह अरे माफ कीजिएगा, आप लोग आ गए क्या? एक सेकंड है, सॉरी सॉरी। देखिए इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए ये कोई सही टाइम तो नहीं है, क्योंकि इस समय रात के 12 साढ़े 12 बज चुके हैं। मतलब नींद का एक पहर खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे घर में देखिए, हमारे घर में सब लोग किसी न किसी वजह से जाग ही रहे, इसलिए मैं आपसे थोड़ी बहुत बात तो कर ही सकता हूँ। तो चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, तस्लीम वगैरह वगैरह जो कुछ भी कहते हैं, मतलब तो मेरा नाम है मुकुंद जोशी। ये मेरा ही घर है। हमारा जी हमारा। और ये जो अभी अभी यहाँ से गई ना, मतलब जिन्होंने मुझे मारा, ये है शालिनी, मेरी धर्म पत्नी, पिछले 26 सालों से। उनके गुण तो अभी आपने देख ही लिए। और ये जो यहाँ बैठी है ना सुंदर सी, ये है हमारी इकलौती सुपुत्री अवंती, सुंदर सुशील कन्या। इस साल एमकॉम फाइनल में देखिए कैसे पढ़ाई कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया, मैं हूँ मुकुंद जोशी और ये मेरा ही घर है। वैसे मैं एक बड़े कॉलेज में ना प्रोफेसर हूँ और इस नाटक का सूत्रधार भी हूँ। तो इस नाते से, यानी नाटक का सूत्रधार होने के नाते से, मैं आप लोगों से बीच बीच में यानी कहानी की आवश्यकता अनुसार बातें भी करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत की जाए। लेकिन कहाँ से की जाए? हाँ, कहानी की शुरुआत हो रही है मेरे जी मितलाने से। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हाँ, तो पेट में जलन, नहीं ये भी ठीक नहीं है। हाँ, सीने में दर्द, ये ठीक रहे। कहानी की शुरुआत हो रही है मेरे सीने में दर्द से। ये आधी रात को क्यों चला फिरी कर रहे? अरे नींद नहीं आ रही है शालिनी। क्यों? सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुछ भी उल्टा सुल्टा मत बोलो। सीने में कहाँ से दर्द होने लगा तुम्हारे? अरे मेरे सीने में दर्द हो रहा है, ये मुझे मालूम कि तुम्हें? मुझे मालूम है। क्या मालूम है? अरे तुम्हें खुद नहीं बताते आता कि दर्द कहाँ हो रहा है। अच्छा, और क्या, उस दिन डॉक्टर क्या गए थे तो गाल पर हाथ रखकर करा रहे थे। कितनी देर तक डॉक्टर को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कान में दर्द है कि दांत में। अच्छा, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि कान में दर्द हो रहा है ऐसा दिखाने के लिए कान में ऐसे उंगलियां डाल के कुछ भी? ओ माँ! आधी रात को माँ की क्यों याद आने लगी? अरे बेअकल, सीने में तेजी से दर्द उठा, इसलिए मुंह से चीख निकल गई और आदतन मुंह से ओ माँ निकल गया। अरे माँ मेरी, तुम्हारी नहीं। अब इसका प्रेस्टीज इश्यू मत बना लेना। मुझे क्या पड़ी प्रेस्टीज इश्यू बनाने की? माँ तुम्हारी, दर्द तुम्हारा और नींद खराब हो रही मेरी। अरे लेकिन अब कुछ करो शालिनी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, मजा आ रहा इसलिए चिल्ला रहा हूँ। कभी विश्वास मत करना अपने आदमी पर। तुम ना कभी कोई बात ठीक से नहीं बताते हो। पूछो कुछ जवाब कुछ और देते हो। लेकिन कुछ करो तो सही, बहुत तेज दर्द हो रहा है भाई। गर्म पानी की थैली लाओ, सिकाई कर दूं। अरे गर्म पानी की थैली लाओ, सिकाई करो, मालिश करो, कुछ भी, लेकिन जरा जल्दी, वरना अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। अरे जरा धीरे चिल्लाओ, अड़ोसी पड़ोसी भी जाग जाएंगे। क्यों?
अरे मैं क्यों ढीली हूँ? तुम्हारे सीने में दर्द होगा ना तब मालूम पड़ेगा तुम्हें। हाँ हमें ऐसा कुछ नहीं होता, हम बिल्कुल टनाटन है। अपने मुंह पर कंट्रोल होना चाहिए, बोलने पर भी और फकोसने पर भी। अरे क्या अनसेंट बोले जा रही कुछ भी। और क्या, कब से कह रही हूँ रात को जरा हल्का खाया करो, पर नहीं, सूते जा रहे हो। अरे 50 ऊपर के हो गए, अपने आप को संभालो, नहीं तो किसी दिन फटाक से। फटाक से क्या? फटाक से क्या? हार्ट अटैक का कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी हो सकता है। माँ से पूछती हूँ, माँ को सब मालूम रहता। हाँ माँ मुझे बता देंगी, सब बता देंगी। हेलो माँ। हाँ माँ, नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए सोचा तुमसे पूरी बातें कर लूंगी। तुम कैसे जाग रही हो? क्या पापा भी जाग रहे? अच्छा, गप्पे चल रही है। अच्छा, बीजू भी आया। अरे माँ, अरे भाई किससे फोन लगाया है? अरे माँ, पापा को जाग रहे हैं। माँ, ये बीजू का अमेरिका का ट्रिप कैसा रहा और उसका बिजनेस कैसे चल रहा है? बढ़िया। लाडली बहू भी आई है क्या? कितने दिनों के उससे मिली ही नहीं। अरे उनके दामाद के सीने में दर्द हो रहा है, ये भी तो बताओ, अगर बता सको तो। इसीलिए तो फोन किया है। अरे कुछ नहीं माँ, यही है ना, पीछे से किट किट कर रहे हो। लो माँ, तुम ही बात कर लो, खुद ही बात करो, खुद ही बता दो। हाँ माँ जी प्रणाम। जी मैं ये कह रहा था कि आज मेरे जी हाँ वो ठीक है। हाँ वो सामने ही खड़ी है। हाँ वो अच्छी है। अरे अभी आपने बात की ना उससे। हाँ वो अच्छी। हाँ तो मैं तो, आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मेरे सीने में हाँ वो अंदर बैठी है, पढ़ाई कर रही है। हाँ उसके पेपर चल रहे हैं ना, इसलिए। हाँ मैं तो ये बता रहा, अब कौन सा पेपर है मुझे नहीं मालूम है। आप तो ये सुनिए कि मेरे सीने में। क्या बोली माँ? सच बताता हूँ, कल को अगर मैं निपट गया ना तो ये बुढ़िया को फांसी होगी। हाँ और तुम्हें उसका साथीदार होने के नाते उम्र क्या? चुप रहो, पापा से पूछती हूँ सीने में दर्द होने पर कौन सा आसन करना चाहिए। पापा बिल्कुल सही बताएंगे। हेलो पापा, क्या माँ ने आपका अचार डाला? माँ के हाथ का तो अचार पापा बड़ी दुनिया में बेस्ट। भगवान, यहाँ सीना दर्द के मारे फटा जा रहा है और इन्हें अचार बड़ी और पापड़ की पड़ी हुई। हे भगवान। अभी बेटा, बेटा सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तू अनाथ न हो जाए इसके पहले गाड़ी निकाल, बेटा डॉक्टर के पास चलते हैं। पहले फोन करूँ क्या डॉक्टर को? अरे नहीं बेटा, गाड़ी में से ही कर लेना। लेकिन माँ कहाँ है? तेरी माँ की योगा क्लास चल रही है, माँ पिताजी फोन पे बता रहे हैं, तेरी माँ यहाँ सीख रही है। अरे चल बेटा चल। अरे चलता हूँ, जिंदा रहा तो लौट के मिलूंगा। अच्छा दोनों पैर ठीक है। सुनिए, पापा कह रहे हैं गैसेस वगैरह होंगी, पेट में दबाव पड़े ऐसा आसन करना चाहिए। सुनिए, पापा कह रहे हैं कि गैसेस चली गए। अरे सुनिए, पापा कह रहे हैं कि सुनिए, अरे सुनिए ना। तो ऐसा है हमारे घर का हाल, हर चीज में जल्दबाजी। अरे थोड़ी देर रुक जाते तो एक आसन कर लेते तो थोड़ा आराम मिलता कि नहीं, पर नहीं, सहन शक्ति नाम को नहीं है और मेरे माँ पापा पर विश्वास वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे पापा कब से कह रहे व्यायाम क्या करो, तो एक आसन मुझसे सीख लो, पर मेरे पापा है ना, उन्हें क्या मालूम। एक बात बता दूं, इनसे ज्यादा फिट है मेरे पिताजी। हाँ वैसे ही अस्पताल में भर्ती हो गए, एक तरह से अच्छा ही हुआ। और क्या, सारा चेकअप हो गया। 10 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, इस बार तो एंजियोग्राफी में 2 ब्लॉकेजेस निकले। कितने? 2। फिर तो एंजियोप्लास्टी मस्त था ना। तो क्या करे, कराना ही पड़ी। सारी दौड़ धूप मुझे करनी पड़ी। अवंती के पेपर चल रहे थे ना। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं बेटा। 8 दिन तक अस्पताल में थे, अब बिल्कुल ठीक हो गए। घर आ गए ना, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या कर रहे? ठीक तो निकालो।
भाई कहीं आज के अखबार में हमारे लिए कोई हार्ट अटैक का अंदेशा। अरे नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, अरे सुनती हो शालिनी, सुनो। क्या हुआ? अरे ये अवंती कहाँ गई? अवंती आ रही हूँ, कह रही थी किसी से नोट्स लेने जाना है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। अरे एक बात बता, उसके पेपर कैसे हुए? अस्पताल में था तो पूछने ही भूल गया। अच्छे हुए, फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाए। अरे वेरी गुड। अरे ये क्या कर रही हो? साल भर की गोली इकट्ठी दे दोगी क्या? बंद करो आप। अरे ये तो आधी है, इतनी और खानी है। अरे भगवान, कितने दिन और लेना पड़ेगी ये सब? जन्म भर। ए भगवान। मालूम है, पिताजी कह रहे थे कि क्या 20,000 की 25,000? ओहो हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या? गोलियों की कीमत। क्या? हाँ। अरे भगवान, बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे थे पिताजी? पिताजी कह रहे थे। अरे मेरे की तुम्हारे, ये बताओ पहले। तुम्हारे गए 2 साल हो गए। हैं? ओ हाँ हाँ, ओम शांति शांति शांति। माफ करना पापा, भूल गया था। तो क्या कह रहे थे योगाचार्य जी? देखो टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं, वो योगा करते ना इसलिए इतने फिट है, नहीं तो तुम तो। अच्छा अच्छा, बस बस, अब अपना ये पापा पुराण शुरू मत कर दो फिर से। तुम तो ये बताओ कि कह क्या रहे थे? क्या कह रहे थे? कौन? अरे तुम्हारे पिताजी। और कुछ? क्या कह रहे थे? मैं नहीं, तुम बता रही थी कि पिताजी कह रहे थे कि, तो क्या कह रहे थे कि? ओ हाँ, कह रहे थे एलोपैथी में तो यूटी है, नेचुरोपैथी ठीक रहता है। वो बुड्ढा क्या अस्पताल आया था? मतलब तुम्हारे पिताजी पापा अस्पताल आए थे? अच्छा, कब? पता ही नहीं चला। जब तुमने 2 घंटे तक नींद लेने का नाटक किया था तब। अरे वो तो क्या है कि ये गोलियों की वजह से कब नींद लग जाती कुछ पता ही नहीं चलता है। तो वो प्रोफेसर भारती आए थे। सदाज भारती? हाँ, वो मेरा चार्ज उसी के पास है ना। पूछ रहे थे ज्वाइन कब करोगे? डॉक्टर ने क्या बोला है? उन्होंने तो कहा 15 दिन तक बिल्कुल नहीं। गुड, वेरी गुड। कल ही एप्लीकेशन भिजवा देता हूँ। 1 महीना पूरा आराम करूंगा। सच बताता हूँ शालिनी, ये 35 साल की नौकरी में मैंने सिर्फ कष्ट और कष्ट सहन किए हैं। अब पूरा आराम करूंगा। चलो जाकर लेट जाता हूँ। तुरंत नहीं। तुरंत नहीं मतलब? अभी तुमने दवाई खाई है ना, अभी थोड़ी देर बाद सूप पियोगे, फिर थोड़ा चलोगे फिरोगे, तब जाकर आराम करना। वो ठीक है, लेकिन जब तक सूप बन रहा है तब तक तो लेट ही जाता हूँ। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल सब चीज कायदे से होना चाहिए। कायदे से मतलब? खाने पर कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, और सबसे इम्पोर्टेंट है अटर बटर चटपटा खाना सब बंद। तो कॉलेज कैंटीन में खाते हो ना समोसे, बोंडे, कचौड़ी, सब बंद। तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी। बस, और उन्होंने ये भी कहा है कि सुबह जल्दी उठना है। क्यों? मॉर्निंग वॉक करना है, वेट कंट्रोल करना है। ओवरवेट हो तुम। क्या ओवरवेट? और मैं? अरे वो डॉक्टर को भी गलत है। देखो ऐसा है, डॉक्टर ने बोल दिया इसलिए तुरंत सुबह उठकर घूमने जाने की जरूरत नहीं होती। और 2-4 किलो वेट ज्यादा होने से कोई ओवरवेट थोड़ी होता। 2-4 किलो? और क्या? पूरे 15 किलो वजन ज्यादा है। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया था तब लिया था वजन। अरे हाँ, वो तो व्हील चेयर में बिठा के वजन लिया था ना, इसलिए अब 10-15 किलो तो व्हील चेयर के ही कम कर लो। मुझे कुछ नहीं मालूम, कल से पिताजी आ रहे तुम्हें योगा सिखाने। अरे नहीं, देखो उस आदमी को बिल्कुल मत बुलाना यहाँ। इज्जत से नाम लो उनका। अरे मेरा बस चलता ना तो शादी वाले दिन ही किसी अंधेरी कोठरी में उसे बंद करता और बाहर से ताला लगा देता और चाबी देख लेता तालाब में। हमेशा मेरी तबीयत को लेकर मुझे परेशान करते रहते हैं। हमेशा उनका एक ही सवाल रहता है, दामाद जी आपके दुश्मनों की तबीयत कैसी है? अरे गुस्सा तो ऐसा आता है, मैं बोलता हूँ अरे मेरे दुश्मनों की छोड़ो, कभी मेरी तबीयत के बारे में पूछो। एक बात बताऊं, वो मुझे ऐसे वो पैरों में पैर डालकर पद्मासन डालना सिखा रहे थे। फिर सीख गया ना पद्मासन। पहली और आखिरी बार डाला था उस दिन पद्मासन मैंने। अजी साहब, पद्मासन से बाहर निकलना भी तो सिखाना चाहिए कि नहीं? पर वो नहीं, मैं वहाँ कमरे में बैठा हुआ अकेला पद्मासन में ऐसे पैरों में पैर जकड़े हुए, और ये पता नहीं कहाँ चले गए। 2 घंटे बाद आए, तब तक मेरी क्या हालत हो गई मालूम है? पैरों में पैर जकड़े हुए पद्मासन में बैठा हुआ, नस पे नस चढ़ गई, खून रुक गया, क्रैम्प। अरे बाप रे, इतना दर्द हुआ। पूरे 3 घंटे उसके बाद मैंने पसीना बहाया, तब कहीं जाकर मेरे पैर सीधे हो पाए। मैं बता देता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला उस आदमी के सामने। ठीक है, मत सुनो मेरी बात, मैं तो डॉक्टर को ही बुला लेती हूँ। डॉक्टर? अरे यार, ये डॉक्टर की अच्छी झंझट शुरू हो गई अब।
झंझट। और नहीं तो क्या, जब देखो तब ये डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन, दवाइयाँ, चेकिंग। इससे तो पहले वाला रूटीन बहुत अच्छा था, बहुत सुखी था मैं। 2 ब्लॉक के जूस निकले, इम्पोर्टेड स्टेंट लगा है। क्या 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 इम्पोर्टेड स्टेंट? क्या बात है, इम्पोर्टेड स्टेंट है साहब। कोई मजाक की बात है क्या? आप में से कभी किसी को लग पाया क्या इम्पोर्टेड स्टेंट? वाह वाह वाह, मजा आ गया। चलो इसी बात पे आज सब लोगों के लिए खीर पूरी बनाई जा। लेकिन सुनो तो, हाँ? एक बात बताओ, खर्चा कितना हुआ? 24,275। कितना? अरे ये तो सिर्फ अस्पताल का ही है, अभी तो मैंने एडमिट करने का और एंजियोप्लास्टी का बताया ही नहीं अरे है। तो शालिनी, एक ही बार में बड़ा झटका दे दो ना, क्यों छोटे छोटे झटके बार बार देना चाहती हो? एंजियोप्लास्टी में 1,75,000, और अस्पताल? 2,75,000। अरे बाप रे, और दवाइयाँ? 42,000। अरे भगवान, तो कुल कितना हुआ? 6,92,000 ऑल पेड। अरे जब तक बिल का पेमेंट नहीं किया ना, वो अस्पताल वाले तुम्हें छोड़ ही नहीं रहते। अरे बाप रे, हे भगवान। अरे सुनो, ये खीर पूरी कैंसिल। जब देखो तब और पूरा पानी खत्म कर देते हैं। हो गया? हाँ हो गया। सब ठीक? हाँ ठीक ही है। सूप बनाऊं क्या? हाँ सूप बनाओ। लेकिन शालिनी ये बताओ, इतना सारा खर्चा हम लोगों ने कहाँ से किया? 3 लाख तुम्हारे अकाउंट से निकाला। अरे फिर वो मेडिक्लेम के? 2 लाख मिले, अरे वो फिर बाकी के? मेरे अकाउंट से निकाला। हे भगवान, तो अब हमारे अकाउंट में कितने बचे? 3,000। फिर से दर्द उठा क्या? नहीं, और उठे भी तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए बचे। हे भगवान। अरे नहीं नहीं, अभी तो होके आया हूँ। हाँ, पानी भी नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया है। सारे नहीं, ये अखबार वगैरह जरा संभाल के रख लिया करो, इमरजेंसी में यही काम आने वाला है। चलो अभी अभी तुमने मुझे घड़ी बताया ना, उसे सुनकर तो मैं आड़ा ही हो गया हूँ। मैं तो जाता हूँ और लेट जाता हूँ बाबा। हाँ, जाओ जाओ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। अरे नहीं बाबा, अरे काय का लेटना वेटना नहीं बाबा। सुनो, सुनती हो शालिनी? क्या हुआ? सुनो सुनो, मैं सोचता हूँ कि 1-2 दिन में ना काम पे जाना शुरू कर देता हूँ। अब देखो, जो भी कुछ करना है ना, मुझे अब टेंशन नहीं लेना है, समझे? टेंशन नहीं लेना है? अरे अभी अभी तुमने जो मुझे हिसाब बताया, उसे सुनकर तो मेरी नींद ही उड़ गई है। मैं तो सोचता हूँ कि आज चला जाऊँ, बल्कि अभी चला जाता हूँ। हाँ एक काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ और कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढता हूँ। क्या? हाँ मतलब देखो क्या है, दिन भर तो मैं पढ़ाऊंगा कॉलेज में और शाम को ट्यूशन। अचानक ऐसा क्या हो गया? अरे अचानक ही हुआ है शालिनी, सब कुछ अचानक हुआ है। अचानक एक दर्द उठा सीने में और सब कुछ बहा के ले गया है। अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है, कुछ भी बाकी। सुनो, तुम ऐसा चला फिर मत करो, तुम यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठो, जो भी कुछ सोचना यही बैठ कर लो, ये सूप पियो। भागवंती भाग, भागवंती भाग, भागवंती भाग, भाग भाग भाग। हाय मम्मी। हाय। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बची हुई रकम का हिसाब लगा रहे थे हम दोनों। क्या? अरे कुछ नहीं रे, अस्पताल का बिल देख के इनका दिमाग चकरा गया। डोंट वरी पापा, सब ठीक हो जाएगा। लो, इन्होंने तो बड़ी आसानी से कह दिया, डोंट वरी पापा, सब ठीक हो जाएगा। अरे लड़कियों का जाता क्या कहने में कि सब ठीक हो जाएगा, भुगतना तो हम लोगों को पड़ता है ना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या हुआ? फिर से दर्द उठा क्या सीने में? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? खबरदार, जो डॉक्टर का नाम भी लिया तो तुम तो जोर जोर से चिल्लाए। अरे अरे भगवान, हमारे परिवार को इस साल के अंदर अंदर एक और बड़ा झटका लगने वाला है, वो याद आ गया। एक और बड़ा झटका? हाँ, अरे ये हमारी इकलौती सुपुत्री अवंती, इसकी शादी करनी पड़ेगी। नहीं जानती भी हो कितना खर्चा आएगा। अरे हमारे कपड़े तक उतरने की नौबत आ जाएगी, कम से कम 15-20 लाख का खर्चा तो आएगा ही। तो करेंगे ना खर्चा, हमारी इकलौती बेटी इतनी सुंदर और सुशील कन्या, हम तो खूब धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। हाँ। धूमधाम से करने के लिए पैसे कहाँ हमारे पास?
कपड़े और जेवर की तो बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब जमा करके रखा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत खर्चा होता है शालिनी, वो हॉल का किराया और वो कैटरिंग और वो फूल माला बैंड बाजा और थोड़ा बहुत कैश, नहीं बहुत खर्चा होता है। अरे हो जाएगी व्यवस्था, किस तरह से हो जाएगी। अरे किस तरह से हो जाएगी? तुम, मैं और तुम्हारे मम्मी पापा, हम चारों को कोई किलो के भाव ही नहीं खरीदेगा। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अभी तुम्हारी 10 साल की नौकरी बची है ना, हम बैंक से लोन ले लेंगे। हाँ, और बाद में बुढ़ापे में भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। क्यों उल्टा सुल्टा क्यों बोलते हो? क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अच्छा एक बात सुनो, अगर हमारी लड़की ने खुद से बाहर ही बाहर सब कुछ तय कर लिया तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे। अरे हाँ, मजे तो हो ही जाए। क्या आप मजे हो जाएंगे? ये लड़की को अच्छे संस्कार देने के चक्कर में तुमने जाने क्या क्या उल्टा सीधा सिखा के रख दिया। मैंने क्या सिखाया? क्यों? शाम को 7 के पहले घर आ जाना, अपने आसपास के 3 से 30 साल तक के सभी लड़कों को अपना भाई समझो। अरे और तो और उन सारे लड़कों को तुमने इससे राखी भी बनवा दी। गीता, रामायण, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, ये सब कुछ सिखाया तुमने उसे। चलो ये तो सिखाना ही चाहिए क्योंकि ये तो अच्छी बात है, ये आना ही चाहिए सबको, लेकिन सिर्फ इतना, इसके अलावा कुछ भी सिखाने की तुमने उसे जरूरत ही नहीं समझी। कभी बेचारे को अकेली कहीं जाने की इजाजत नहीं दी तुमने, न कभी नाइट आउट, न कभी पार्टी एंजॉय करना, न लड़कों से दोस्ती, कुछ नहीं। अजी साहब आपको बताऊं, कभी मेरी बेटी झूठ बोलकर पिक्चर गई हो ना तो कसम है, ये क्या बाहर के बात तय करेगी? और इसके तय करने से होता क्या है, कोई इसके प्रेम में पड़ना भी तो चाहिए ना। और ये रहती भी तो ऐसी है ना, न ढंग से कपड़े पहनती है, न ढंग से मेकअप करती है, न सजती सवरती है। अच्छा चलो मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। नहीं अभी आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे जरा दिमाग को शांत करके आता हूँ शालिनी। ठीक है मैं भी साथ चलती हूँ। यही किया तुमने उस लड़की के साथ भी, 24 घंटे उसके साथ चिपकी रहती हो तुम। इसीलिए बेचारी कभी अपने किसी दोस्त के साथ न कभी बाहर जा पाई, न कभी उसका कोई दोस्त उसे घर छोड़ने आ पाया। एकदम शरीफ और घर घुस्सी लड़की बना के रख दिया तुमने उसे। ठीक क्या करना चाहिए था मुझे? अरे जरा मवाली टाइप की, मतलब थोड़ा बिंदास टाइप की लड़की बनाना चाहिए। आजकल की लड़कियों की तरह ये जरा तेज तर्रार लड़की बनाती ना तो बाहर ही बाहर किसी भी लड़के के प्रेम में पड़ती, उसके साथ भाग जाती, उसके साथ शादी करती और हमारा सारा का सारा खर्चा बच जाता। अब भुग तो अपनी करनी के फल। मैं तो चला लेटते बाबा। ऑपरेशन के बाद दिल तो ठीक हो गया लेकिन दिमाग गया काम से। भी उल्टा सुल्टा बोलते हैं। किसी का ये तो किसी का वो। अब क्या करें, जनरली माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे संस्कारों की मार्केटिंग करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी, मैं शरीफ हूँ इसलिए परेशान है। और नट शैल में बस इतना है कि अब उन्होंने मुझे पूरी तरह से बिगाड़ने का पक्का इरादा कर लिया है और अभी तक मुझ पर पड़े सारे संस्कारों को मेरे मन से धोकर साफ कर देना चाहते हैं ताकि मैं बाहर किसी के साथ लफड़ा करके लव मैरिज कर लूं और उनका शादी में होने वाला खर्चा वो बच जाए। अरे क्या सोचा था मैंने कि एमकॉम करने के बाद इकोनॉमिक्स के किसी सब्जेक्ट पे पीएचडी कर लूंगी, लेकिन लगता नहीं कि पापा अब इसकी कोई परमिशन देंगे और न जाने क्या क्या नई बातें सीखनी पड़ेगी मुझे आगे। अवंती, हाँ पापा। अवंती, अवंती बेटा, अवंती, अवंती बेटा, आती हूँ, जाती हूँ। अरे पापा मम्मी अभी तक सोए नहीं आप लोग? बेटा मैं भी यही कह रही थी पर मेरी बात ही नहीं मान रहे थे, बाहर जा रहे थे। कल नहीं कहीं नहीं जाएंगे, जो भी कुछ सोचना यही बैठकर सोचो, कुछ नहीं तो अवंती से ही बतिया लो। हो गया आपका? अब मैं बात कर लूं अपनी बेटी से? लो अब इसमें भी मेरी ही गलती, इतना बड़ा ऑपरेशन मेरी वजह से हुआ ना, इतना सारा खर्चा मेरी वजह से हुआ है ना। क्यों शालिनी बार बार वो खर्चे की याद दिलाती हो? जानती हो ना मेरा दिल कमजोर हो चुका है। बोलो बोलो, बिगाड़ो अपनी लड़कियों, जितना बिगाड़ना है बिगाड़ो। और जोर जोर से बोलो, जोर जोर से बोल के मोहल्ले वालों को सुनाओ सबको। जरा देर बात नहीं पड़ती तुम्हारे पेट में? पापा मम्मी क्या कह रही? बेटा मैं नहीं यही कह रही थी। अरे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ मेरी माँ। क्या कर रहे फोकट में नाटक? ओह, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, मुझे बात कर लेने दीजिए। मम्मी आप चुप रहिए, पापा आप बोलिए। अरे कुछ नहीं रे, यूं ही बुलाया था। यूं ही? मैंने सोचा तेरे साथ बातें करेंगे, थोड़ी गप्पे लड़ाएंगे। आजा बेटा। क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी देर नोट्स पढ़ते, अच्छा। जाकर सर की बढ़िया तेल मालिश करूंगी और फिर माता जी का जाप और फिर सो जाऊंगी। भगवान, क्या हुआ पापा?
बालों को तेल पिलाना अच्छी बात नहीं है। दादी अम्मा लगने लगी तू अभी से। अरे तेरी उम्र कितनी है और तू दिखती कैसी है? जी पापा, आप कुछ भी बोलते हो। अब कोई कैसा भी दिखे उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटा, दिखने का बहुत फर्क पड़ता है। देखो, तुझे एकदम स्मार्ट और मॉडर्न दिखना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? अरे उससे ये होगा कि 2-4 लड़कों से तेरी दोस्ती होगी, 2-4 लड़के तुझसे दोस्ती करना चाहेंगे। फिर उससे क्या होगा? उससे क्या होगा हम बाद में देखेंगे यार। पहले तो तुम अपना ये हुलिया चेंज करो यार, जरा सजो धजो, मतलब जरा अट्रैक्टिव लगो। नाक नक्शे थे तेरे बहुत अच्छे, आंखें ना बिल्कुल मेरी माँ जैसे। और नाक बिल्कुल तुम्हारे पिताजी जैसी होगी नहीं? देखिए, हम यहाँ फैमिली हिस्ट्री पर बतियाने नहीं बैठे हैं। अवंती को जरा बोल्ड बनाना। पापा, आई एम बोल्ड इनफ। अरे वो बात नहीं है रे। देख, दरअसल हुआ क्या है कि तू पैदा ही 35 साल की हुई है। क्या? मतलब ये कि आम लड़कियों की तरह 16 से 25 साल तक की जिंदगी तूने जी नहीं है। क्या बात कर रहे हो पापा? मतलब ये बेटा कि पार्टी एंजॉय करना, लड़कों से दोस्ती करना, नाइट आउट, लड़कों से दोस्ती करना, किसी का तेरे प्रेम में पड़ना, तेरा किसी के प्रेम में पड़ना, वगैरह वगैरह, ये कुछ तेरे साथ नहीं हुआ इसलिए। छी, ये क्या बातें कर रहे हो पापा? अरे तू तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे कोई मरा हुआ चूहा देख लिया तूने। बेटा, ये सब तो नॉर्मल लाइफ में होने वाली आम घटनाएं हैं। मुझे नहीं पसंद ये सब। ये सब पसंद होना चाहिए। तो क्या है, साधारण व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो हमारे जीवन में भी होता है, होना चाहिए। समझ गए? नहीं समझी? छोड़। अच्छा सुन, अब सपोज कर कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड? अच्छा चल, बॉयफ्रेंड नहीं तो सिर्फ फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड। अब तो चलेगा? हाँ, मैं तेरा कॉलेज का फ्रेंड हूँ और मैं तुझसे मिलने आता हूँ, फिर देखते हैं। एक्सक्यूज मी आंटी। मुझे जरा मेरी फ्रेंड के साथ बात करनी है। विल यू प्लीज मूव? आप जरा यहाँ से तशरीफ ले जाएंगी? अरे दफा हो जाइए। आप नहीं से मैगी। हाँ, वैसे तो माँ बाप ने मेरा नाम रखा है मुकुंद, बट यू कैन कॉल मी मैगी। हंस मत। तेरा कोई फ्रेंड तेरे से मिलने आएगा, ऐसे खिकी की क्या हंसेगी क्या? सॉरी पापा। पापा नहीं, से मैगी। ओके मैगी। तुम्हारा नाम क्या है? अवंती। लवली नेम। मेरी माँ ने रखा है। तो तुम्हारी माँ को ही भिजवा देना डोली में बिठा के। अभी डार्लिंग, देख रही हूँ इस औरत को कितना डिस्टर्ब कर रही है, हमें बात ही नहीं करने देना चाह रही है। चलती है ये हम जवानों से। चलो हम कहीं और चलकर बात करते हैं एकांत में। प्लीज कम। आओ। अरे आप तो यहाँ से दफा हो जाइए। प्लीज, ओ नो, प्लीज कम। लेकिन अब ठीक है। आपसे ऐसे अकेले में मिलना। घबराने नहीं पगली, घबराना नहीं। देखो क्या है कि ऐसे जब भी दिन के उजाले में, देखो दिन के उजाले में कोई लड़का तुम्हें इस तरह से एकांत में बुलाए ना, तो जरूर जाना चाहिए। अब तू ही सोच कि अगर तू किसी लड़के से एकांत में मिलेगी नहीं, तो लड़के अपने मन की बात तुझसे कैसे कह पाएंगे? लेकिन पापा, मुझसे तो कोई ऐसे भी बात नहीं करता। एकांत की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो इसलिए कि तू बड़ी हो गई है। लेकिन फिर भी अभी समय पूरी तरह से गया नहीं है। और एक काम करेंगे कि तुझ में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अरे मतलब तुझे ही चेंज कर देंगे यार। अच्छा आजा, इधर बैठ इधर। अरे सबसे पहले तो अपने ये बाल खोलो यार। ये पकड़। अरे रे, क्या तेल वेल लगा के रखती। आहा, देखा जरा असल में कितना फर्क पड़ गया। सच्ची? हाँ। अच्छा बेटा, खड़ी हो। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बताता हूँ। जब भी कभी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाना होता है ना, तो अपने
बिल्कुल ऐसे नजाकत के साथ चलना चाहिए। तुमने देखी वो लड़कियां कैसे नजाकत के साथ चलती हैं? हाँ, तो जरा एक काम कर, तू जरा चल के बता तो कैसे चलेगी जरा। हाँ बता इधर। हाँ, वो नजाकत के साथ चल के दिखा। ये तो हुई तुम्हारी खानदानी चाल। तुम्हारी मम्मी ऐसी चलती है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं चलना। देखो मैं सिखाता हूँ, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। देखो एक हाथ ऐसे कमर पे रखो, मुंडी बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए, दूसरे हाथ पे कुछ पर्स वगैरह है ऐसे, और बिल्कुल लहराते हुए चलना, बिंदल, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है? ये जो ऐसे। इस वक्त अपनी फ्रेंड को नजाकत के साथ चलना सिखा रहा हूँ। ऐसे? हाँ। समझ गई? हाँ, तो बस अब तू चल के दिखा। हाँ, अब ऐसे ही चल रहा है बिल्कुल नजाकत के साथ। चलो। हाँ, चलो चलो चलो। क्या है, ऐसे ही बॉयफ्रेंड के साथ जब भी चलते हैं ना, तो इसी तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेते हुए चलना चाहिए, और मौका देख के धीरे से अपनी कमर से धक्का दे देना। लेकिन मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमने जानबूझकर धक्का दिया है। और उसके बाद धीरे से शर्माना। कैसे शर्माएगी? बस 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 बस, तो इस तरह से शर्माएगी ना, तो देखना वो लड़का तेरे पास आएगा, फिर तेरा हाथ पकड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं पगली, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बिंदास उसकी आंखों में आंख डाल के हंस। अवंती, ये तिरछा देखने लगे है ना? हाँ ना मम्मी, देखो कैसे देख रहे हैं। इन्हें तो कभी सीधा देखना ही नहीं आता। हमारी शादी की सब तस्वीर में ऐसे ही देख रहे, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। इस समय मैंने मेरी आंखों में रोमांटिक भाव पैदा कर लिया है। रोमांटिक। मम्मी। अवंती, ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं घबराना, तू भी बिंदास उसकी तरफ ऐसे ही देखना। क्यों रे, क्या है? क्यों रे, क्या है? अरे ऐसे क्यों देख रही हो? तू देख रहा है लफंगे? अरे तू देख रहा है लफंगे? अरे पर ऐसे क्यों बोल रही हो? तो क्या तेरी आरती उतारूं? तो क्या तेरी आरती उतारूं? ये जो कुछ भी सिखा रही है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें। ये गुंडागर्दी सिखा रही है तुम्हें। और क्यों जी, तुम क्या सिखा रही हो उसे? हम यहाँ उसे लड़कों से दोस्ती करना सिखा रहे, रेडी वालों से हफ्ता वसूली नहीं सिखा रहे। देखो बेटा सुनो, क्या है, बॉयफ्रेंड के साथ जब भी बात करते हैं ना, तो बड़े लड़िया लड़िया के धीरे धीरे गुलू 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 इस तरह से बात करना चाहिए। जब तू इस तरह से बात करेगी ना, तो वो लड़का तेरे पास आएगा और फिर धीरे से अपना हाथ तेरे हाथ से ऐसे टच करेगा, तू भी अपना हाथ उसके हाथ से ऐसे टच कर देना, और मौका देख के अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों से मिला देना। और जब तेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से पूरी तरह से मिल जाए, तो बस धीरे से सांस छोड़ना। धीरे से सांस छोड़ने के लिए बोला है, नागिन की तरफ फुफकारना नहीं है। और उसके बाद किसी रोमांटिक कविता की 2-4 पंक्तियां भी गुनगुनाना, समझे? ये रोमांटिक कविता कुछ भी, ये वाली कविता मत सुनाना बेटा, वरना जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। कोई और बढ़िया सी रोमांटिक कविता सुनाएगी ना, देखना वो लड़का भी
बड़ा रोमांटिक मूड में आ जाएगा। फिर वो लड़का तेरे पास आएगा, फिर तेरा हाथ पकड़ेगा और फिर तेरे हाथ का चुंबन लेगा ऐसे। अभी वो ऐसी कोई हरकत करे ना तो उसकी गर्दन पकड़ कर लगाना। देख रहे हैं आप इस औरत को कैसे विघ्न पैदा कर रही है एक अच्छे काम में। 15 दिन हो गए अवंती की ट्रेनिंग शुरू हुए, लेकिन अभी तक उसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आता। हालांकि हेयर स्टाइल वगैरह थोड़ा चेंज है, लेकिन हमारी शादी नहीं है ना, उसे बदलने नहीं देती। जाने क्या क्या उल्टा सीधा सिखाने में तुली रहती है। मैं आपको बताऊं, मैं अवंती को डांस की क्लास में भेजता हूँ तो ये शालिनी उसे जूडो कराटे की क्लास में भेज देती है। अब आप ही बताइए, ऐसे में कब मेरी बेटी किसी के प्रेम में पड़ेगी, कब वो उसके साथ भागेगी, कब वो शादी करेगी और कब मेरा खर्चा बचे। इन्हें जरा भी फिक्र है क्या कि घर के कर्ता पुरुष के सर पे कितना बड़ा बोझ है। इसलिए मैंने तो बात करना ही छोड़ दिया, कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाँ सोचता हूँ बाहर ही बाहर किसी स्मार्ट सज्जन शरीफ संस्कारी लड़के को ढूंढता हूँ और अवंती का उसके साथ लफड़ा शुरू करा देता हूँ। यस, इस मामले में ना ये मोबाइल बड़ा कमाने वाला है। मैंने अभी अभी एक सिम खरीदी है जो इसके अंदर डाल दी है, नंबर भी किसी को मालूम नहीं है। ये बड़ा काम आने वाला है। अवंती, अभी बेटे। हाँ पापा। अरे पापा, कॉलेज से आप इतनी जल्दी आ गए आज? अच्छा, तू आज कॉलेज आई थी क्या? हाँ, वो हमारे एमकॉम लास्ट ईयर के सभी लोग मिलने वाले थे। हाँ, अच्छा। वैसे आपको किसने बताया कि मैं कॉलेज आई थी? गेस? अरे पापा, इसमें गैस क्या करना, सैकड़ों लोगों ने देखा होगा मुझे। हमारे इकोनॉमिक्स के सर ने बताया होगा, वो कह भी रहे थे कि वो आपसे मिलने वाले हैं। हाँ, मतलब कदम सर ने तो बताया ही बताया, लेकिन एक और स्पेशल व्यक्ति ने भी बताया। स्पेशल? हाँ। कौन? सत्यजीत। ये कौन है? स्पेशल व्यक्ति है। क्यों? देख बताता हूँ क्या हुआ कि मैं कॉलेज से निकल रहा था, गेट पे खड़ा था, ऑटो ढूंढ रहा था। इतने में सत्यजीत अपनी बाइक पे निकला और मुझे देखते ही बोला, सर मैं आपको घर छोड़ दूं क्या? मैंने कहा व्हाई नॉट। तो मुझे यहाँ तक छोड़ने आया था। तो जानती होगी उसको। अरे पापा, मुझे क्या पता आप किसकी बात कर रहे हैं। बेटा तुम दोनों जूनियर कॉलेज में साथ साथ थे। होंगे। अभी क्या करता है ये? इस साल उसने अपने ही कॉलेज में एमकॉम प्रीवियस में एडमिशन लिया है। पापा, वो मेरे बराबर का है। तो फिर एमकॉम फर्स्ट ईयर में कैसे? अरे हाँ, वही बता रहा था कि वो 12वीं में एक बार फेल हो गया था और उसके बाद बीकॉम करने में उसे पूरे 5 साल लग गए। मतलब एकदम डफर है। अरे सीधा साधा है बेचारा। मुझे यहाँ तक छोड़ने आया था, बार बार अपनी बालकनी की तरफ देख रहा था। क्या इरादा क्या है? यही मैंने भी पूछा। मैं कहा, मिस्टर इरादा क्या है? पापा मैं पूछ रही हूँ, आपका इरादा क्या है? मेरा? अरे मेरा काय का इरादा है? वो मुझसे कहने लगा, सर अवंती जी मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तेरा नंबर उसको दे दिया। मैंने कहा देखो भाई, मुझे बीच में डालने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी बात करना है वो आपस में बात करो और तय करो। मैं किसी से बात नहीं करने वाली। अरे क्या बेटा, बेचारा भला लड़का है,
मैं भी पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन वैसे बताऊं, वैसे मुझे बड़ा डैशिंग लगा वो। हाँ, और फिर ये भी सोचो कि तुमने अगर उसे पढ़ाने का सोच लिया तो कम से कम तुम अपना खर्चा तो खुद निकाल पाओगी ना। और फिर ये भी सोचो बेटा कि तुम्हारे पापा के सर पे कितना बड़ा बोझा है। तुम्हारा ऐसा करने से कम पापा के सर का बोझा थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगा ना। सोचो 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 बेटा। हेलो, हाय who's this? हाय, आई एम सत्यजीत। कौन सत्यजीत? सत्यजीत घोड़कर। ओके देन। अब पहचाना? कुछ याद नहीं आ रहा, किससे बात करनी है आपको? अरे आपको क्या लगा रखी है? वी आर फ्रेंड्स। सॉरी, रॉन्ग नंबर। तेरी फिर लगा। हेलो, हाय, अरे क्या है? अरे मैं सत्यजीत घोड़कर। अरे मैंने कहा ना मैं नहीं पहचानती आपको। अरे नहीं, कैसे पहचानती? अभी बताया ना कि मुझे घर तक छोड़ने आया था। पापा, कोई तो मैं बेवकूफ सामान फोन कर रहा है। अच्छा, कौन था? पता नहीं कौन था। लेकिन बेटा उसने नाम तो बताया होगा ना। अरे पापा, नाम तो बताया था, लेकिन ऐसे बेवकूफ सामान बात कर रहा था कि मुझे नाम वाम याद नहीं। अब क्या है बेटा, मतलब लोग बाग तुझे फोन करते हैं और तुझे उनका नाम भी याद नहीं रहता। फिर से उसी का फोन आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो बात कर बिंदास बात कर। हाँ, हेलो हेलो, अरे अपने पापा के सामने खड़ी हूँ, फालतू फोन करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो, सुन, एक काम कर, तू अपने कमरे में जाकर उससे बात कर, फिर मैं पीछे से आता हूँ और फिर देखता हूँ कौन है वो बेवकूफ। हेलो, हाय, किससे बात करनी है आपको? ये आपको क्या लगा रखी है? हम यही कॉलेज में थे ना। सॉरी, मैं नहीं पहचानती आपको। आपको? अच्छा ठीक है, तुझे? अच्छा ठीक है, तुम्हें? मैं आज ही तुम्हारे पिताजी को छोड़ने तुम्हारे घर तक आया था। वो घोड़े वाला घोड़कर। आई एम सॉरी। बहुत देर तक हम तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर बात करते रहे। सर ना तुम्हें लेके बड़े परेशान हैं, उन्हें तुम्हारी बड़ी चिंता है। मेरी चिंता? हाँ। क्यों? तुम्हारी शादी कैसे होगी, इतना खर्चा कौन उठाएगा, वगैरह वगैरह। सच बताऊं, उनकी आंखों में ना लिटरली पानी आ गया था। सच में? हाँ, मेरा हाथ पकड़ तो मुझसे कहने लगे, सचित तुम मुझसे कुछ समझाओ ना मेरी बेटी को। उसकी मम्मी तो किसी काबिल है नहीं, पता नहीं क्या उल्टा सीधा सिखाती रहती है अपनी बच्ची को। तुम्हें उससे कुछ समझाओ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा डोंट वरी सर, आप तो बस यूं समझ लीजिए कि अवंती आज से मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? मतलब मैंने कहा कि डोंट वरी सर, आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। आप तो बस पूछ लीजिए अवंती जी से कि वो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी क्या। फिर क्या पढ़ाओगी ना मुझे इकोनॉमिक्स? ओके तो कल हम कॉलेज में मिलेंगे। अच्छा सुनो, तुमने तुम्हारा वो परसों वाला ड्रेस पहन के आना। हाँ, क्यों? बहुत सुंदर लगती हो इसमें, और बालों को खुला रहने देना, मस्त। क्यों? बड़ी एकादशी है इसलिए। क्या बार ये क्या सवाल करती रहती हो? सुंदर लगती हो इसलिए, और बढ़िया सी लिपस्टिक भी लगाना। हाँ, क्यों? बहुत सुंदर लगती हो इसलिए। और फिर जब हम मिलेंगे ना तब क्या? जब हम मिलेंगे तब बंद करो फोन। अरे कितनी बार आपसे बोला है कि आप जो कॉलेज के मसले के लिए मुझे फोन मत किया कीजिए। देखिए मैडम, अगर आपके हस्बैंड आपसे खपा है तो उसके लिए कॉलेज से करेगा, है कि नहीं? हाँ, और एक बात ख्याल रखिएगा, आपके पास अब छुट्टियां बिल्कुल भी बाकी नहीं है। अब की बार अगर आपने छुट्टी ली है तो समझ लेना कि आपकी तनख्वाह कट जाएगी। लो रोने लग। अब इसमें रोने की क्या बात है? रोना है तो अपने हस्बैंड को सुनाइए, सास को सुनाइए, मुझे मत सुनाइए। बंद कीजिए फोन। कमाल है, मतलब कॉलेज के मसले और लोग मुझे फोन कर देते हैं। क्या है? पापा, हाँ बेटा, हाँ, वो जो घोड़े वाले हैं ना, घोड़े वाले, वही जो आज आपको घर छोड़ने आए थे। हाँ, मैं ना उनसे कॉलेज में आज मिलने वाली हूँ। अच्छा
अच्छा, और और क्या? और क्या? और कुछ नहीं। भागवती भाग भागवती भाग भागवती भाग 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 भागवती भाग भागवती भाग भागवती भाग 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 भागवती अवंती भागवती। तो ऐसा चल रहा है सब कुछ। मतलब मैं ही सत्यजित बनकर अवंती से फोन पे बात करता हूँ और फिर अवंती कॉलेज में जाकर सत्यजित से बात करती है। ये सब कुछ मैं करा रहा हूँ, ये उन दोनों को मालूम ही नहीं है। दोनों ये समझ रहे हैं कि उनकी मुलाकात संयोग से हो गई, लेकिन अब ये मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में बदल रही है। अब मुझे लगता है कि अवंती के ब्याह का सारा खर्चा तो बच ही जाएगा। अड़चन सिर्फ एक ही है, ये शालिनी। हालांकि उसे अभी तक पूरी तरह से कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन शक होने लगा है। हाँ, अरे मुझे किसी का भी फोन आया ना कि बस मेरे आगे पीछे डिटेक्टिव की तरह घूमने लगती है। अभी तक तो सब कुछ चल गया, लेकिन अब लगता है कि उसे सब कुछ साफ साफ बताना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन शालिनी तुम भी कमाल करती हो, ऐसे थैलियां भर भर के सब्जियां लाती क्यों? तो कैसे लाऊं? अरे मतलब इतनी सारी सब्जी क्यों लाती हो? जितनी अपने को लगती है उतनी लाया करो। बेकार में अड़ोसियों पड़ोसियों की सब्जी लाने की जरूरत क्या है? शट अप, अपने लिए लाती हूँ मैं। इतनी सारी? 3 दिन की है, 300 रुपए की। बाप रे, कितनी महंगी हो गई सब्जियाँ। क्या 300 रुपए की सब्जी सिर्फ 3 रुपए के लिए 3 दिन के लिए? मतलब कि 100 रुपए रोज, यानी कि 1 महीने के 3000। अरे बाप रे, मतलब 1 साल के। बस रिटायरमेंट तक का हिसाब मत लगा लेना। अभी तो मैंने फलों के पैसे नहीं बताए। क्या फल? अरे इतने फल लाने की जरूरत क्या? क्यों खाती हो इतने फल तुम? मैं खाती हूँ। और नहीं तो? अच्छा, जब से तुम बीमार पड़े हो तो रोज तुम्हारे लिए सेब, अनार, संतरा सब आता है। बड़े आज मैं खाती हूँ। अच्छा ठीक है, बंद करो अब ये फल वल लाना। देखो अब मैं ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, टनाटन हो गया हूँ। तो फल वल लाना बंद करो, बिल्कुल बंद। हाँ। और शालिनी तुम ये बताओ, तुम वो VIP दुकान से सब्जी को खरीदती हो? अरे जरा कहीं सस्ती सब्जी मिलती है वो देखो और वहीं से खरीदा करो। देखो शालिनी, अब जरा खर्चों पे लगाम लगाओ। पिचके हुए टमाटर 2 रुपए किलो मिलते हैं, हाँ। वही उठा लाया करो। और रात को जब बाजार बंद होता है और वो गाय बकरियां सब्जियां खा रही होती ना, उन्हें भगा कर गोभी, पालक, बैंगन सब ले आया करो। पॉकेट में मिल जाएगा। वेरी गुड, जो कुछ भी करना है वो सब करो, लेकिन खर्चा कम करो। ठीक है, ऐसा करना, तुम भी मेरे साथ चले चलो। हाँ, मैं थैलियां पकड़ कर खड़ी रहूंगी, तुम उसमें सब्जियां बटोर के डालते जाना। क्या पागल हो गई हो क्या? जानती हो ना, मैं कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस तरह से गाय बकरियों को भगा कर सब्जियां बटोरूंगा मैं? अच्छा, तो मैं क्या ये सब चीजें बचपन से ही करती आ रही हूँ? कुछ भी उल्टा सुल्टा करने को मत बोलो। और कौन से मुख्यमंत्री हो गए एक कॉलेज में? क्या प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रिंसिपल हो। और याद रखना, सब्जी मंडी के पास मेरे मम्मी पापा रहते, उन्होंने देख लिया ना तो तलाक करवा देंगे। हाँ तो अच्छा ही है ना, एक बार तलाक हो ही जाए। नहीं बाबा, तलाक होगा तो इन्हें गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, फिर वो कोर्ट की फीस, वकील की फीस, न जाने कितना खर्चा। नहीं ना। तो जो मैं सब्जियां लाती हूँ खाने के लिए तैयार हो। हाँ। और लो ये मटर छील के दो। अरे जल्दी छीलो, इतनी देर लगाओगे? अरे तो छील तो रहा हूँ। आज है ना वो 5 फ्लोर वाले घर पूरे मिले थे। अच्छा, अपनी लड़के के लिए कह रहे थे। अरे पागल हुई हो, जानती हो ना, वो घारपुरे विदुर है, विदुर रंडवा है, रंडवा। अपनी अवंती के बराबर का तो लड़का है उसका। है ना? तो वो रंडवे से शादी करेंगे क्या अपनी लड़की की? हे भगवान, जब से तुम्हारी बाईपास हुई है ना। बाईपास नहीं शालिनी, अभी सिर्फ एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास को बहुत खर्चा आता है। हाँ वही, तब से
तुम्हारा कॉमन सेंस ही चला गया। क्यों? और क्या, वो अपने लड़के के लिए तो कह रहे थे। ओह अच्छा अच्छा कह रहे थे दहेज वगैरह कुछ नहीं लेंगे और शादी का खर्चा भी आधा आधा बांट लेंगे। है, ऐसा कह रहे थे क्या? अच्छा, अरे नहीं नहीं, वो घाटपुर है ना, अरे वो ढक्कन है, वो होलिया, उसके यहाँ नहीं देना लड़की। हाँ बेकार, वो उसके लड़की उड़की देना। अभी तो बोल, अरे उसे क्या ना आते वक्त पहले उसकी बात सुन लूं तब बताऊंगा तुम्हें। हाँ अभी बोल, क्या क्या कब कहाँ अभी? क्या हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया? गाड़ी ने टक्कर मार दी क्या? हे भगवान, गरीबी में आटा गिरा, पहले तुम पर इतना खर्चा हो गया, अभी नई मुसीबत। अरे जरा शुभ शुभ बोलो शालिनी, शुभ शुभ बोलो। तुम भी तो इतने जोर से चिल्लाए जैसे कुछ हो गया। क्या हुआ? अरे पहले उसकी बात तो सुन लूं तब तो तुम्हें बताऊं ना। हाँ अभी बोल। अरे कुछ नहीं रे, तेरी मम्मी है ना, बात ही नहीं करने दे रही। नहीं तू बता, क्या पिक्चर जा रहे हो? अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जा बेटा जा, बिंदास जा। हाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर जा। अरे इसमें परमिशन मांगने की क्या जरूरत है बेटा, जा बिंदास जा। कौन कौन जा रहे हैं? क्या छी, नहीं मुझे लगा तुम दोनों ही जा रहे हो। अभी लड़के हैं क्या तेरे साथ? सुन, लड़कियों में ही बैठना और सब अपना अपना टिकट का पैसा लेना। लड़के हैं ना, चांस मारने के चक्कर में पास में बैठ जाते हैं टिकट के बहाने। हाँ, और सुन, अपने दोनों हाथ है ना बांध कर गोद में रखना। एक काम करो ना, तुम उसकी जगह चली जाओ और उसको यहाँ भेज दो। अभी हाँ तू तो ये बता, सत्यजीत है ना साथ में, तो सत्यजीत की बाइक के पीछे बैठ जाना, समझ? अभी चिपक के नहीं बैठना, डिस्टेंस बना के बैठना और सुन, बैकपैक बीच में रखना, समझ? अभी तुम्हारी मम्मी को भेज रहा हूँ, इसी को बीच में बिठा लेना। अरे बेटा एक बात बता, बाइक पर कैसे बैठेगी? गुड वेरी गुड, दोनों तरफ पैर करके बैठना, बिंदास, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं किसी से भी। और सुन, जैसे ही बाइक पर बैठेगी ना तो अपना एक हाथ धीरे से उसके कंधे पे रख देना बेटा। धीरे से बोला है, अपनी मम्मी की तरह नहीं लगता जैसे पहलवान मालिश कर रहा है। और अगर वो तुझसे कुछ बात करने की कोशिश करे ना तो अपनी छोड़ी उसके कंधे पे टिका देना धीरे से। अरे कुछ नहीं रे, हमारे घर में जो भालू है ना वो सनक क्या है। देख रहे हो कुछ भी हैंड बैग सिखा रहे बच्ची को, और ये भी पट्टी मान रही है। और मैं भी देखती हूँ, हाँ मेरी पूरी नजर है इनका, देखती हूँ कैसे प्रेम में पड़ती है। एक बार वो लड़का दिख भर जाए ना भरे बाजार में, उसका मुंह तोड़ दूंगी और सारे आशिकी झाड़ दूंगी। तू लिए बैठे दिमाग का दिवालियापन देखिए। कहते हैं लड़की ने भाग के शादी कर ली ना तो शादी का सारा खर्चा बच जाएगा। कौन कहेगा इन्हीं कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है। अब मुझे सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, इस आदमी का ना कुछ भी भरोसा नहीं है। अरे क्यों, ये अवंती नहीं आई अभी तक? पिक्चर गई है ना। अरे हाँ, लेकिन भाई अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना उसे, बहुत देर हो गई भाई। आज ही तो कहीं भाग नहीं गई क्या? इतनी जल्दी? अरे नहीं, अभी तो उसकी बमुश्किल पहचान भर हुई है सत्यजीत से, अभी तो वो उसके प्रेम में भी नहीं पड़ी है। अच्छा, सत्यजीत नाम है उसका? हाँ शालिनी, अच्छा लड़का लगा मुझे, स्मार्ट है, सज्जन है, शरीफ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी अवंती के लिए एकदम करेक्ट मैच है। तुम जानते हो उसे? हाँ, अरे हमारे कॉलेज में ही तो पढ़ता है। मैंने ही तो पसंद किया उसे अपनी अवंती के लिए। लेकिन अवंती को पसंद है क्या? पसंद आ रहा है धीरे धीरे। मैं और कर क्या रहा हूँ शालिनी, मैंने ही तो उन दोनों की पहचान कराई थी 15 दिन पहले। अच्छा, तो 15 दिन से चल रहा है ये सब है? देखो, एक एक गोटी फिट की है मैंने इस पूरे खेल की। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद पहचान बढ़ाना पूरे 15 दिन, उसके बाद पिक्चर जाना। देखा, आज ठीक 15 दिन बाद दोनों पिक्चर गए कि नहीं? सच में? लगता है तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में। फिर अरे बड़ा गहन सोच विचार किया है मैंने ये प्रेम, इसके अंकुरण और इसके फैलाव को लेकर। अपने समय नहीं क्या ये सब गहन सोच विचार? अरे हमारी तो अरेंज मैरिज हुई थी। तो जब दोनों तरफ से हाँ हो गई, 1 महीने बाद शादी और 4 महीने बाद शादी। हाँ? पूरे 5 महीने थे तुम्हारे पास
प्रेम, उसके अंकुरण और उसके फैलाव को लेकर। जब वो 5 महीने अभी भी याद आता है ना तो दिल दहल जाता है। 5 महीने। हाँ मालूम है ये 5 महीने में मुश्किल से 3-4 बार मिलने आए थे मुझसे। अरे उसमें भी ऐसा लगता था जैसे किसी कैदी से मिलने के लिए जेल चले जा रहे हैं। और तुम्हारे घर की वो हमारी मिलने वाली खोली, माशाअल्लाह, ऐसे हर तरफ खिड़की दरवाजों में बड़ी बड़ी दरारें हुआ करती थी और हर दरार में से झांकती हुई ऐसी दो बड़ी बड़ी आंखें, इधर वो मम्मी, इधर पापा, इधर मौसी, इधर बुआ और बीच में तुम्हारा भाई वो शरिया। और ऐसे में हम लोगों का मिलना और बार बार वही सवाल और वही जवाब। बेचैन दिल का खरा। कहीं से आए? स्कूटर से। घर तो आसानी से मिल गया ना। हो। आज ऑफिस में साहब को गोली देके। सब कैसे? घर में सब अच्छे। क्या लेंगे? पोहे या उपमा? साला वो उपमा का ढेर खत्म करते करते मेरी तो जान पे बनाती थी। उस दिन गए थे ना जागृति पार्क मेरे कहने पर? हाँ गए थे, क्योंकि उस दिन मंगलवार था और मंगलवार को तुम्हारे घर में सबको उपवास रहता। गए तो थे ना, मरी तुम्हारी वो खटारा पिटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अरे तुम्हें वो फटफटी में बैठता भी आता है, जाने कैसे हिलने लगती थी, मेरा सारा बैलेंस ही चला जाता था। और तुम मुझे बड़े शौक से वहाँ ले गई जागृति पार्क में और तुम्हारे मम्मी पापा पीछे से रिक्शा में शालू 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 कहते कहते पीछे पीछे आ गए और तुम्हारा भाई वो शरिया, अरे वो तो साइकिल लेके आ गया, मेरा कंधा पकड़ कर वो जागृति पार्क तक आ गया। हाँ तो शरिया मेरा भाई है, मेरी रक्षा करना उसका फर्ज है। अरे तुम्हारे उस रक्षक भाई ने मेरे दिमाग का एक कोना अभी तक एनक्रोच करके रखा है। अजी साहब, एक दिन मैं इतने प्यार से इनके लिए एक गजरा लेके आया और मैंने शरद से कहा, शरद जाओ अपनी दीदी को दे दो। तो वो हरामखोर इनके बाबूजी को दे आया और वो बुढ़ऊ भी मेरे बाबूजी के लिए। बोलूंगा 1000 बार बोलूंगा, वो बुढ़ऊ है और बुढ़ऊ ही रहेगा। अजी साहब, मेरा ही गजरा मुझी को आंख मार के इनकी माँ के बालों में लगा दिया और ये भी बड़े शर्माते हुए, हमारे बाबूजी भी ना। और ऐसा कहते कहते इतनी जोर से कोनी मारी मेरे पेट में, अभी तक दुखता है। धीरे बोलो, जब रास्ते से आते जाते लोग भी ऊपर देख रहे हैं। अरे अभी आ गई, अभी आजा ऊपर आजा। अरे एक कपल है जरा प्राइवेसी के लिए आड़ में खड़ा हुआ है, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रही है, क्यों बुला रही है उन्हें? ये लड़का पसंद है तुम्हें? क्यों, इस लड़के में क्या खराबी है? जी, इससे तो हमारे घर पूरे यंग लगेंगे। अच्छा, हमारे घर पूरे? वो घर पूरे से तुम शादी करने वाली हो? अभी आजा ऊपर आजा। लो, वो सत्यजीत ने तुम्हें देखा और डर के भाग गया। डरपोक कहीं का। लेकिन सुनो, अभी आज बहुत खुश दिख रही थी, नहीं? हाँ, इसलिए तो मुझे देखकर बिल्कुल हाथ हिलाया, दौड़ लगा दी ऊपर आने के लिए। लेकिन सुनो, अब वो ऊपर आए ना तो आते साथ उस पर भौंकने मत लगना। लड़की जरा पहली बार अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देख के लौटी है, जवान लड़कियों से जरा संभल के पेश आना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चलने दो बाप बेटी का जो भी कुछ चल रहा है। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारे ये छिछोरापन ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ?
खाओगी? नहीं, बाहर ही खा लिया। अरे वाह, एक्सीलेंट। पापा पापा पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा? आज मैंने ही सबको ट्रीट दी, पूरा पॉकेट मनी उड़ा दिया। अरे वाह, एक्सीलेंट। कितना खर्चा किया? केवल 3000 रुपए। जोर का झटका धीरे से। बेशरम, अभी इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? कम ऑन मम्मी, कॉलेज शुरू होने के बाद आज पहली बार ही तो दोस्तों के साथ बाहर गई हूँ ना। सिर्फ इसलिए? और फिर सत्यजीत बोले आज बड़ी चुप चुप सी लग रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सब पिक्चर जाएंगे। सब मतलब? हम केवल 8 लोग थे। और सब टिकट के पैसे तू नहीं दिए होंगे? नहीं मम्मी, जिनके पास पैसे कम थे सिर्फ उन्हीं के दिए। मैंने कहा ऐश करो। अरे लेकिन फिर वो सत्यजीत क्या कर रहा था? वो तो मेरी तरफ देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था। फोड़ देने की बदमाश की। देखिए, आप हिंसा मत सिखाइए उसे। तो फिर आप ही सिखाइए उसे रोमांस। अभी देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना। इधर देख, जब भी कभी बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे बाहर जाओ तो एक बात का ख्याल रखना कि अपने को एक भी पैसा नहीं खर्च करना है। मतलब अपनी पर्स को हाथ जरूर लगाना, लेकिन सिर्फ रुमाल निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए नहीं, समझी? और अगर बॉयफ्रेंड के पास पैसे ना हो ना तो सिनेमा हॉल में जाके पोस्टर देखना, रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू कार्ड पढ़ना और सब अपने अपने घर समय पे वापस। ऐसा कभी नहीं होता। अभी बॉयफ्रेंड हमेशा अपने पास पैसा रखता ही है। अच्छा, हमारा बॉयफ्रेंड तो हमेशा मंथ एंड का बहाना बना देता। अरे वो तो इसलिए कि शादी के पहले एक बार आइसक्रीम खिलाने ले गया था, तो हमारी गर्लफ्रेंड और उसके भाई ने इतनी आइसक्रीम खाई, इतनी आइसक्रीम खाई कि बॉयफ्रेंड के कपड़े तक उतरने की नौबत आ गई थी। छी, गंदे गलीज लोग। तुम्हें बताऊं, वो आइसक्रीम का कप भी ऐसे फाड़ फाड़ कर चाट चाट के साफ किया। मम्मी, संस्कार रवि, संस्कार। अन्न का एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा सिखाया हमें बाबूजी ने। बहुत ऊंची सोच वाले हैं हमारे बाबूजी। अच्छा अच्छा, बस बस बस, अब अपने ये बाबूजी की सोच की दुकान खोल के बच बैठ जाओ यहाँ पर। अभी तू तो ये बता कि पिक्चर में क्या क्या हुआ? पिक्चर में हम तो पिक्चर स्टार्ट होने के बाद ही पहुँचे। अच्छा? हॉल में बिल्कुल अंधेरा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे तुम। ऐसे समय क्या करना चाहिए कि जानबूझकर घबराते हुए बॉयफ्रेंड को पकड़ लेना चाहिए। इसलिए अंधेरे में थोड़ी देर खड़े रहो, सब दिखने लगता है। तूने क्या किया? मैंने मेरे आगे संगीता थी। हाँ। मैंने उसका कंधा पकड़ा और अपनी सीट पे जाके बैठ गई। लड़की हूँ मैं। अरे फिर वो सत्यजीत कहाँ था? वो तो लड़कों में बैठा था, एकदम आखिरी सीट पे। दर्द तेरी की, मतलब अभी आज तूने पूरे के पूरे 3000 रुपए बर्बाद कर दिए। भगवान। इनकी तरफ ध्यान मत देना। शाबाश, तूने बिल्कुल ठीक किया। इधर एक बात बता, वो अपने फर्स्ट फ्लोर वाले घर पर है ना, उनका लड़का कैसा लगता है तुझे? अच्छा, वो फर्स्ट फ्लोर वाले घर पर है अंकल का लड़का। वो तो एकदम डम डफर और लल्लू है। इन शॉर्ट तुझे पसंद है? अरे मम्मी, डम डफर लल्लू उसके दोष है, क्वालिटीज नहीं। अरे बेटा, तेरे पापा जब मुझे देखने आए थे ना, वो भी ऐसे ही थे, डम ढक्कन ढोकी। तरफ ध्यान मत देना, ये तो आदत है। पानी पिया नहीं कि इन्हें लगता है ठसका। जब तेरे पापा मुझे देखने आए थे ना, तब भी ऐसे हुआ। उन्होंने पिया पानी और उन्हें लगा ठसका। मेरे बाबूजी बोले, चलो, तुझे देखते ही उसे ठसका लगा, जीवन भर राज करेगी दामाद जी के मन में। देख, राज कर रही है ना। बाप रे बाप, मम्मी पापा के झगड़े तो अब मुझे ही समझ में नहीं आता कि कैसे बिहेव करना चाहिए। टिंग 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 टिंग। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। सच बात तो ये है कि थिएटर में मैं सत्यजीत के ही बगल में बैठी थी। माँ घर सर पर ना उठा ले इसलिए झूठ बोल दिया। ऐसे बड़ा मजा आया। बाइक पर जाते समय, साथ बैठकर पिक्चर देखते समय, जैसा पापा ने बोला था बिल्कुल वैसे ही किया। इतने धीरे से सत्यजीत को टच किया कि मुझे ही गुदगुदी होने लगी। सत्यजीत तो पसीना पसीना हो गया था। पिक्चर में उसका मन ही नहीं लग रहा था, लगातार इधर उधर ही देखे जा रहा था। आखिरकार मैंने ही उसका हाथ पकड़ लिया। बेचारा घबराकर कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और फिर पिक्चर भी खत्म हो गई। नहीं तो बहुत ऑड लगता ना। अभी करती हूँ उसको फोन। वैसे एक बात बताऊँ, सत्यजीत फोन पर जितनी रोमांटिक बातें करता है, मिलने पर उतना ही डल। अभी फोन कर रही हूँ ना उसको, साफ साफ कह दूंगी,
उठा ले, अरे ओ लाले, फोन तो उठा, बड़ी देर से बज रही है, फोन उठा ले, लाले, केनम। हेलो कौन? हेलो जी सत्तू है क्या? कौन? जी सत्तू। सत्तू? इतनी रात को सत्तू बेचने की मार्केटिंग कर रही है? बंद कर फोन, बंद कर। बात कर रही हो? पता नहीं, इतनी रात को कोई सत्तू बेच रहा है, बता। अरे तुम भी कमाल करते हो, आप फोन कर जाओ। लो। सो जा तुम सो जा। फोन कर। बजरिया है, फोन उठा ले, लाले, केनम मान ले, अरे फोन उठा ले। हेलो। हेलो सत्या। हाँ, क्या? सत्या ही बोल रहे हो ना? अरे मैं तो अरे मैं क्या कर रही हूँ? मैं अवंती बोल रही हूँ। ओ अच्छा, हाँ समझ गया। कहिए, आप कहिए ना। अरे जी कहिए, क्यों बोल रहे हो? हाँ वही मतलब तुम बोलो ना। सत्या, हाँ। मुझे ना नींद नहीं आ रही है। अच्छा, क्यों भला? कौन है जी? कौन है सत्या? मम्मी। तुम्हारी? हाँ मेरी। हमें साथ कुछ देखते हैं कि नहीं? कभी नहीं फोन करते। बोलो सब सो रहे हैं इस वक्त। हाँ बोल देता हूँ, तो तुम सो जाओ। मम्मी नाराज हो रही है क्या सत्या? नहीं कुछ खास नहीं, तो बोलो ना। सत्या, आज मजा आ गया ना? हाँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? अरे पिक्चर के टिकट तुमने अकेले ने क्यों ले लिए, और होटल का बिल भी तुमने अकेले ने दे दिया। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, सर क्या सोचेगी मेरे बारे में? अरे पापा कुछ नहीं सोचेंगे, वो तो इतना खुश होंगे कि उनकी लड़की ने सबको ट्रीट दी। नहीं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे वो सब छोड़ो, कल है ना हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने वाले हैं। खबरदार से कुछ खरीदा तो। गुस्सा क्यों करते हो? गिफ्ट ही तो दे रही हूँ ना। अरे तुम समझती नहीं हो, मेरी मतलब सर की माली हालत इस समय बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, हम कल ही एक गिफ्ट लेंगे खबरदार, घर से बाहर निकलना मत करवा दूंगा तुम्हारा। हाँ, इतना खर्चा करना तुम्हें शोभा नहीं देता अभी। अभी? अरे तुमने अभी एकदम पापा की तरह बोला। हाँ, अरे वो क्या है कि तुम्हारे पिताजी के ना मुझ पर सैकड़ों लाखों एहसान है, इसलिए मैं तो उन्हें ना टोटली फॉलो करता हूँ। इसलिए अभी मुझे ना तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। मुझे भी। टॉकीज में हुआ तुम्हारा स्पर्श अभी तक मन में गुदगुदी पैदा कर रहा है। झूठ, बिल्कुल झूठ। जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो कैसे घबराकर उठ के खड़े हो गए थे, जैसे पूरे शरीर में कॉकरोच चढ़ गए हो। सॉरी, जरा जोर से दबा दिया था ना हाथ। अब मुझे भी इसकी आदत तोड़ी ना है। सत्या, खाना मिलने को। क्या मतलब? अभी मिलने आया तो मिलोगे मुझसे? हाँ बिल्कुल। मैं बालकनी में खड़ी हो जाऊंगी। हाँ, क्या इतनी दूर से मिलेंगे हम? मतलब मैं नीचे और तुम ऊपर बालकनी में। फिर क्या करें? मैं आता हूँ ना तुम्हारे घर। घर में तो सब है, मम्मी पापा सब है। अभी आई लव यू। अरे तुम्हारा ये शर्माना देखने के लिए ना मुझे वहाँ होना चाहिए था। झूठ, बिल्कुल झूठ। फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हो और सामने आते ही लल्लू हो जाते हो। अरे वो तो इसलिए कि हाँ, तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर ना मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो मैं आऊँ ना तुम्हारे घर? पापा का तो कुछ नहीं, लेकिन मम्मी को तुम्हारा ना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अरे तुम्हें आगे से ना मम्मी की बात सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम मिलेंगे, बिंदास मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा, एक दो दिन में हम लोग किसी पार्क में या किसी पहाड़ी पर मिलेंगे। एक दूसरे का हाथ हाथों में लेकर हम लोग टहलेंगे वहाँ देर तक। एक दूसरे से सटे हुए बैठकर हम लोग सूर्यास्त देखेंगे। अच्छा, अब एक बात, ओके बाय, लव यू।
तो इस तरह से ये अवंती के पटने पटाने के खेल में हम पति पत्नी के बीच में इस तरह के झगड़े होना आम बात हो गई। लेकिन हमारी शालिनी ना कुछ समझती ही नहीं। अब इसे क्या बता, एक बाप होकर अपनी ही बेटी को किसी और के प्रेम में जानबूझकर धकेलते हुए मुझे कितनी मानसिक यातना होती है इन्हें कुछ मालूम नहीं है। कितनी मानसिक यातना सहन करना पड़ती है मुझे, कुछ अंदाजा नहीं है इन्हें। अजी साहब, अपनी ही बेटी का प्रेमी बनकर, उसका प्रेमी बनकर फोन पर उससे मीठी मीठी प्यार मोहब्बत की बातें करना, इश्क मोहब्बत की रोमांटिक बातें करना कोई आसान काम है? अजी साहब, पसीने छूट जाते हैं, पसीने। और ऊपर से ये शालिनी एक डिटेक्टिव की तरह हम लोगों के बातें सुनने की कोशिश करती रहती है। अब पिछले कुछ दिनों से उसे एक नया ही शक हो रहा है कि मेरा भी बाहर किसी के साथ कोई तो भी लफड़ा चल रहा है। मेरा लफड़ा इस उम्र में बाहर किसी के साथ। वैसे हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझ पर डिटेक्टिव गिरी करते घूमने के चक्कर में ना वो अवंती पे जरा भी ध्यान नहीं दे पा रही। अब मुझे लगता है कि अवंती पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई है सत्यजीत में। देख रोज रात को देर से घर आने लगी है। ड्रेसिंग सेंस भी बदल गया है, नहीं क्या? हाँ, अब मुझे लगता है कि ये दोनों घर से भागकर शादी करने की मानसिक स्थिति में पहुंच चुके हैं। अरे सब कुछ मुझे ही तो करना पड़ रहा है। अभी सो रही है क्या? हाँ मम्मी। अभी सो रही क्या? हाँ मम्मी, अभी कुछ काम मत बताना। हाँ ठीक है, सो जाती। मैं भी तेरे पास सो जाती हूँ। क्या? आप अपने रूम में जाइए ना। नहीं, मुझे नहीं रहना उस अनैतिक व्यभिचारी और धोखेबाज। तेरा बाप इतना बड़ा हार्ट अटैक आया, कभी लफड़े नहीं खत्म होते इस नीच के। अरे मम्मी, फ्लटिंग और हार्ट अटैक का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने मजाक किया होगा। आप जाइए ना अपने रूम में। मुंह भी नहीं देखना मुझे उस राक्षस का। कैरेक्टरलेस कहीं का, रात बेरात न जाने किन किन औरतों से बातें करते रहते हैं, और वो भी मरी करती रहती है। अच्छा ठीक है, सो जाइए, मैं अभी आती हूँ। सत्या। ओह, सत्या? हाँ बोलो। मैं आ गया हूँ तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे, ऊपर आऊँ ना? हाँ, आ जा, आ ही जा। लो मैं तुझे। अच्छा, कैसे देखोगी? बस मन कर रहा है कि मैं कब तुझे देखूं। अच्छा सुनो, घर पर सब सो गए हैं ना? स्पेशली मम्मी? हाँ, सब सो गए, स्पेशली मम्मी। तो बस आ जा। बस अभी आया। अब मुझे लगता है कि ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल्दी आज ही रात को तिया पाचा कर डालना होगा सब कुछ। आज ही रात को अवंती को भाग जाने के लिए बोलना होगा, वरना कल को पता नहीं है शालिनी कौन सा नया बखाड़ा खड़ा कर देगी, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अच्छा सबसे पहले तो मैं सत्यजीत को फोन लगाता हूँ। हेलो सत्यजीत, क्या कर रहे हो? कहाँ हो? हाँ मैं बोल, हाँ जीते रहो। कहाँ हो? क्या कर रहे हो? स्टेशन पे क्या कर रहे हो? बाहर जा रहे हो? अरे नहीं, बार मत जाओ। सुनो मेरी बात सुनो, तुम तो इसी समय बाइक लेकर सीधे मेरे घर पे आ जाओ और अवंती को बिठा के बाइक पे चले जाओ और भाग जाओ। बताता देखो हुआ क्या है कि अवंती ने तुम दोनों के बारे में घर पे सब कुछ बता दिया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तुम पसंद हो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी मम्मी है ना, उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए उसे इस शादी से इनकार। अरे
अरे इसमें इतना नर्वस होने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम लोगों के साथ में हूँ ना। हाँ, तुम तो बस अभी बाइक लेके यहाँ आ जाओ, मैं सारा का सारा प्लान अवंती को समझा देता हूँ, बस उसे बिठा के निकल जाना। अच्छा पहले तुम ये बताओ, तुम अवंती से शादी करना भी चाहते हो कि नहीं? करना चाहते हो ना, तो बस यही एक मौका है, इसके बाद मौका मिलने वाला नहीं है बेटा, याद रख लेना। हाँ बस, तो अच्छा जरा होल्ड करो 1 मिनट। देखो, जैसे ही मेरी बिल्डिंग के नीचे आओगे ना, तो आते ही साथ 2 बार जोर से हॉर्न बजाना, पैप 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 पैप। ये अवंती तैयार रहेगी, बस उसे बिठा के बाइक पे और चले जाना और भाग जाना, और जाकर के किसी मंदिर पे शादी कर लेना, समझे? रजिस्ट्रेशन की फिक्र मत करना, वो अपन बाद में देख लेंगे। ओके, समझ गए? हाँ बेटा, जहाँ रहो खुश रहो, तुम दोनों के साथ हम लोगों का आशीर्वाद हमेशा रहेगा बेटा, हमेशा खुश रहो। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, बहुत लाड़ प्यार से हमने पाला है हमारी बेटी को, उससे जरा भी तकलीफ ना होने पाए बेटा, उसका ख्याल रखना, समझ गए? तो हाँ, अरे पहले तुम आओ तो सही। अब अवंती को लगा सपनों में सजना। हेलो, हाय सत्या, हाँ? अभी क्यों फोन किया? अरे अभी तुम्हारे पिताजी का फोन आया था। हाँ, और वो बता रहे थे कि तुमने अपने बारे में घर पे सब कुछ बता दिया है। हाँ। और वो ये भी कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी का विरोध है। हाँ, मम्मी को तुम बिल्कुल पसंद नहीं, कहती है एकदम लल्लू हो तुम। और क्या बोल रहा? सत्या, अभी तुम तो तुम्हारी माँ है, लेकिन क्या करे, तुम तो एक काम करो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अभी चली आओ। देखो, मैं अभी तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे आऊंगा और आते ही साथ 2 बार जोर से हॉर्न बजाऊंगा, पे 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 पे। तुम नीचे चले आना, हम लोग बाइक पे बैठेंगे और चले जाएंगे, किसी मंदिर में शादी करेंगे और रजिस्ट्रेशन वगैरह बाद में करेंगे, समझी? अभी आ तो जाओ, लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे उसकी तुम फिक्र मत करो, वो तो हम किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। देखो, हाँ, कल सुबह ही जाकर किसी मंदिर में शादी कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन वगैरह बाद में कराएंगे। मंदिर में? मम्मी जाग गई है क्या अभी? नहीं, वो तो सो रही है। अभी आज तो तोड़ दो सारे के सारे बंधन। कैसे बंधन? अरे क्या अभी बार बार कोई एक ही सवाल करती हो? देखो, तुम्हारी वो बूढ़ी घुसट मम्मी बैठी होगी दरवाजे पर, रास्ता रोक के उसे लात मारो और तोड़ के चली आओ। मम्मी को लात मारने को कह रहे हो? अरे वो तो माँ है ना, 2 दिन बुरा मानेगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो माफ कर देगी। आखिर तुम्हारे पिताजी तो हमारे साथ कहेंगी ना। हाँ, अच्छा सुनो, अब सिर्फ एक बार अपने मुंह से कह दो ना, देख रहे हैं आप, लड़की की प्रॉब्लम देखो या इनके लफड़े संभाल। क्या गलती है मेरी? एक इकलौती लड़की, इतनी सुंदर और समझदार, बढ़िया से धूमधाम से उसकी शादी करना चाहिए, या यूं ही रात बेरात किसी के भी साथ भाग जाने के लिए उकसाना चाहिए? ये ना बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं। मुश्किल से एक महीना हुआ दोनों की जान पहचान में, उसमें भी भाग के शादी। चलो शादी कर भी ली, लेकिन उस लड़के का घर बार कैसा, खानदान कैसा, घर में कौन कौन लोग हैं और उन्हें ये शादी मंजूर है कि नहीं, किसी बात की कुछ भी पूछताछ नहीं। मुझे तो लगता उस लड़के से ज्यादा इन्हें जल्दी है शादी की, पर मैं ऐसा वैसा कुछ होने नहीं दूंगी। हाँ, अरे इतने लाड़ प्यार और जिम्मेदारी से मैंने अपनी बच्ची को बड़ा किया, ऐसे कैसे किसी के भी साथ भाग जाने दो? आने तो दो सत्यजीत की, उसकी टांगे ना तोड़ दी तो कहना। हाँ, अभी मत जा बेटा, अभी आजा, भागवती भाग भाग भाग, भागवती भाग, भागवती भाग, भागवती भाग भाग।
अवंती भाग गई। इतना मजा आया, इतना मजा आया, ऐसा लगा जैसे सारा का सारा बोझा उतर गया। कम से कम 10-12 लाख तो बचा ही दिए इस छोकरी ने। मतलब एंजियोप्लास्टी में जितना खर्चा हुआ था ना, एक झटके में वसूल हो गया। लेकिन सब कुछ जरा जल्दबाजी में हो गया नहीं? आखिर में तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं मेरा प्लान फेल ना हो जाए, कहीं शालिनी भारी नहीं पड़ जाए। हाँ अजी साहब, उस दिन तो इसने क्या शोर मचाया। कहने लगी पुलिस में जाओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, तो पुलिस को यहाँ बुलाओ, भला भला भला। फिर मैंने ही समझाया, मैंने कहा शालिनी हमारी बेटी बालिग है, वो खुद भाग कर गई है और उसने शादी रचाई है, पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर शांत हुई। वैसे बुरा लगना स्वाभाविक भी है ना, इकलौती एक बेटी है हमारी। वैसे एक बात बताऊं आपको, भले ही अवंती के भाग जाने में मेरा ही हाथ था, लेकिन अब जब वो अपने घर, अपने ससुराल चली गई है ना, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ खाली खाली, सूना सूना लगता। कहते भी है ना, घर में सारी खुशियां, सारी रौनक बेटियों से ही होती है। हमारे घर से हमारी बेटी क्या गई, लगता है जैसे सारी रौनक, सारी खुशियां अपने साथ लेके चली गई। कल शाम को मैं और शालिनी पता नहीं कितनी देर तक बस ऐसे ही एक दूसरे का मुंह देखते हुए बैठे। आखिर शालिनी ही बोली, जो हुआ सो हुआ, हमारी बेटी जहां रहे खुश रहे, सुखी रहे, बस हमें और क्या चाहिए। मम्मी, पापा। अभी तू? मम्मी, तू यहाँ क्यों आई? मम्मी। बात मत कर मुझसे। शालिनी देखो, हमने क्या तय किया था, इस तरह से गुस्सा करके सबको दुखी मत करो। हाँ कैसे आई बेटा? पापा, अरे हाँ, वो अपने कपड़े लेने आई होगी। नहीं पापा, मैं अपने कपड़े लेने नहीं आई हूँ। फिर मैं और सत्यजीत को यहीं रहने आए हैं, अपने घर में। क्या मतलब? इसी तरह तो हमने एक रात स्टेशन पर गुजारी। स्टेशन में क्यों? घर नहीं था क्या उसका? अरे मम्मी, सत्यजीत के पास घर कहाँ है? मतलब ये कि सत्यजीत तो बचपन से ही अकेला है। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। कभी किसी पड़ोसी ने मदद कर दी, कभी कुछ तो कभी कुछ। जैसे तैसे 10वीं के बाद छोटी मोटी नौकरी करते हुए पढ़ाई पूरी कर रहा है। कितना स्ट्रगल किया है सत्यजीत ने, कितना स्ट्रगल किया है। पापा, मुझे सत्यजीत की यही बात अच्छी लगी। हाँ पापा, मुझे सत्यजीत की यही बात अच्छी लगी। मैंने उससे पहले क्या दिया था, शादी के बाद हम अपने ही घर में रहेंगे। अरे मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे, वो तो उल्टा खुश होंगे। मैंने ठीक किया ना पापा, मैंने ठीक किया ना। क्या हुआ? मम्मी देखो ना पापा को क्या हो गया। सत्या उन्हें देखो ना पापा को क्या हो गया। देखा है पहली बार सावन के आंखों में प्यार, टन 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 टन। सत्या, क्या हुआ? पापा। ओह सर, लगता है आपके दुश्मनों की तबीयत खराब है। सर कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं? खबरदार, जो किसी ने हार्ट अटैक का नाम भी लिया तो हार्ट अटैक का खर्चा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सीने में हाथ क्यों लगाया? अरे गलती से लगा दिया है, दरअसल दर्द तो यहाँ हो रहा है। हे भगवान। ओह तो फिर जाइए ना। अरे जाते क्यों नहीं है? बड़ी है दुनिया भागवंती भाग, तेरे पीछे पड़े हैं घर वाले, तू भाग पापा तेरे साथ।